हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सपोनेंट्स इन पावर पढ़ रहे थे, उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जब एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर पढ़े थे उसमें हमने 2 टू द पावर लगाया था बेस का। अब हम उसका रिवर्स करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई एक नंबर है 32, इसको पावर के रूप में आपको लिखना है। तो हम सबसे पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? जैसे कि ये नंबर है 32, इसके पीछे 2 है, तो जिस नंबर के पीछे 0 0 2 4 6 8 होता है वो 2 की टेबल में आता है। मतलब 32 2 की टेबल में आता है। 2 टाइम्स 2 1 जा 2, कैरी 1, 12 हो गया। 16 कितनी बार आता है 2 की टेबल में? 8 टाइम्स। 2 8 जा 16। 2 कितनी बार 4 8 कितनी बार आता है 2 की टेबल में? 4 टाइम्स। 2 4 जा 8। 4 अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो हम देख रहे हैं 2 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा है हमने। 32 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम लिख सकते हैं 32 को 2 की पावर 5। एक और नंबर देखते हैं हम, एक बड़ा नंबर लेते हैं हम 1 1 2 5। इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 1 2 5। देखिए हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर के साथ साथ प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ रहे हैं। लास्ट का डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आते हैं सिर्फ वही 2 से डिविजिबल होते हैं। तो हम इसका सम करके देखते हैं। 5 6 7 8 9। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 हमारे पास आ रहा है 9। 9 जो होता है वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर पूरा 3 की टेबल में आएगा। देखिए हम सॉल्व करके तो कोशिश करते हैं। 1 छोटा है तो 1 से एक और आगे लिया, ये हुआ 11। 11 नहीं आता लेकिन 9 आता है 3 की टेबल में। 3 3 जा 9। तो कैरी कितने बचे हमारे पास? 2। तो ये 22 हो गया हमारे पास। 3 7 जा 21। ये 22 है तो कैरी 1 15, आगे वाला 15 हुआ हमारे पास। 15 कितनी बचा? 3 5 जा 15। फिर चेक करते हैं हम इसको। 7 8 9 10, 10 प्लस 5 15। ये अगेन 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3 1 जा 3। अब नेक्स्ट डिजिट है 7। 7 नहीं आता लेकिन 3 2 जा 6 आता है। पर ये तो 7 है तो कैरी 1 लगे, तो सामने वाला हमारा हो गया 15। और 15 कितनी बार आता है? 3 5 जा 15। अगेन 3 से चेक करते हैं। 5 6 7 8। 8 नहीं आता 3 की टेबल में। नेक्स्ट हम देखते हैं 5। जी नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा है 5। तो 2 3 5 7 ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। हम यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर लिखते हैं। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जिसके पीछे 0 और 5 आता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे आ रहा है 12। तो 12 तो आता नहीं है लेकिन 10 आता है। 5 2 जा 10। तो कैरी कितने लगे यहाँ पे? 2। तो ये हो गया हमारे पास 25। अब हमें सबको पता है 25 5 की टेबल में आता है 5 टाइम्स और 5 आता है 1 टाइम्स। तो 1 1 2 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मतलब हम इसको 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितना है? 1 2 3 5 की पावर 3। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है और पावर के रूप में है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है -4 की पावर 5 का डिवाइड -4 की पावर 8। देखिए यहाँ पे पावर में माइनस नहीं है, 4 के आगे माइनस है, तो अपने को रिवर्स नहीं करना है। इसका मतलब सिर्फ यही है -4 की होल पावर 5 अपॉन -4 की पावर 8। तो डिवीजन में क्या होता है? याद कीजिए, पावर माइनस हो जाती है। तो -4 की पावर 5 -8, 5 -8, it will become -4 and 5 -8 is -3। 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस है तो it will become -3। अब हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन -4 की पावर 3। तो it will become 1 upon -4 into -4 into -4। That is 1 upon 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64।
प्लस माइनस माइनस इज प्लस एंड प्लस माइनस 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 इज प्लस एंड अगेन प्लस माइनस इज माइनस। हम कह सकते हैं कि अगर किसी माइनस की पावर ऑड होती है तो पावर आंसर हमेशा हमारा माइनस में आता है, अगर पावर इवन में होती है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम 343 इंटू टी की पावर -4 होल अपॉन 7 स्क्वायर इंटू 21 इंटू टी की पावर -8। सबसे पहले हम 343 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 343 हमें पता है 7 की टेबल से करेगा, 7 49 7 7 जा 49 7 अपॉन 1। 343 कैन बी रिटन एज 7 की पावर 3 7 पावर 3 इंटू टी की पावर -4 होल अपॉन 7 स्क्वायर एंड 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा है हमने इंटू टी की पावर -8। तो देखिए यहाँ पे हमारा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, टी की पावर -4 ये यहाँ डिवाइड में है, नीचे मतलब डिवाइड में है, -8 होल अपॉन यहाँ 7 स्क्वायर है और यहाँ 7 है और मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 7 की पावर 2 + 1 3 इट विल बिकम 7 की पावर 3 इंटू और 3 तो बचा हुआ ही है हमारे पास, 7 की पावर 3 ऊपर है, ये है 7 की पावर 2 और ये 7 दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो पावर्स दोनों की ऐड हो गई, 2 + 1 बिकम्स 3। 7 की पावर 3 कैंसिल्ड बाय 7 की पावर 3, क्या बचा हमारे पास टी की पावर है -4 माइनस माइनस +8 अपॉन 3 टी की पावर -4 + 8 इज 4 होल अपॉन 3 इसका सॉल्यूशन है।